श्री श्याम पधारे हैं ब्रज में, ब्रज की रज कितनी पावन है। ये भादो मास पंचमी पड़े, अमृत बरसे वृंदावन है। जमुना में अमृत घोल दिया, जब शाम चला जमुना जल में, जमुना भी शाममय हो गई। जब आए शाम वृंदावन में, ये शाम बड़ो है चपल चंचल, नंद को लाल यो बनो हुयो। गोकुल की गलियन में देखो, और घूम रहे शाम वृंदावन में। तो वृंदावन धाम अपार भयो, इसको नहीं कोई पार भयो। जो याद करे ब्रज में नंद को, बेतरनी नदी से पार हुयो। जो फूले बांके बिहारी पर, उसको तो जन्म सब सुफल भयो। और जो फूले विदेशों के ऊपर, वो वंश यो नरक यो लोक गयो। कौरव वंश फूले न कृष्ण पर, फूले विदेश में जाए। अरे इनकी जितनी शक्तियां, राज हमारो बचाए। तो राज ताज ही गिर गयो, हतिनापुर सरकार। सारी शक्ति नष्ट हो गई, और कौरव महाभारत गए हार। और जिनके पास कुछ भी नहीं, और एक कन्हैया नाम, वही महाभारत युद्ध में जीते, जिनका पांडव नाम। धर्म क्षेत्र बना दिया भारत को, और ये श्री कृष्ण ही करते हैं। और जो राजा विदेशों में घूमे, वह तो रोजाना ही मरते हैं। वो क्या भारत को बचाएंगे, जो शरण विदेश की जाते हैं। और जो विदेश में जाते नहीं कभी, वह भारत की लाज बचाते हैं। राम कृष्ण कभी नहीं गए, और भारत छोड़ विदेश। और उनका नाम चारों युग में और चमक रहा है बन दरवेश। एक राम राज भारत लाया, एक कृष्ण राज भारत लाया। और कलयुग में राजाओं की दम ही नहीं, जो चरण विदेशों में छाया। और विदेशों में जा जाकर अपना तप ही घटाए। उन राजाओं में दम नहीं, जो हाथ विदेशी लाए, जो विदेशों के ऊपर निर्भर है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, शून्य सत्ता व जानिए, जो नाम चमकाए विदेश। अरे एक चवन्नी नहीं चले, और छोड़े जल्दी देश। धीर दैनम श्रवण पटे यतिवरा, महावाक्य जनार्दन। सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रम दयादाता, पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम, कमल नयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य को।
पंचमी भादो मास की गुरु शक्ति के साथ, और कलयुग में श्री कृष्ण बता रहे, और भारत जग विख्यात, कैसे भारत जगत में और कौन करे विख्यात, राम कृष्ण वह शक्ति है बाकी खावे मात। कोई भी राजा हो सब मात खाते हैं जो विदेशों के आगे झुके रहते हैं। केवल भारत के दो ही सम्राट भारत के रक्षक बनकर भारत की लाज बचाने के लिए अवतार बनकर आए, एक राम त्रेता युग में अयोध्या में आए और कृष्ण मथुरा में आए। कंस चक्रवर्ती सम्राट था। नारद जी ने पूछा, महाराज सुदर्शन चक्र तो भगवान नारायण के हाथ में रहता है, आपके हाथ में कौन सा चक्र है जो आप अपने नाम के आगे चक्रवर्ती सम्राट लगाते हो? सुन नारद की बात को हंसे कंस महाराज, षड्यंत्र का चक्र चलाते और बने रहे महाराज। नारद जी, सुदर्शन चक्र तो वैकुंठ में चलता है, नारायण चलाते हैं, लेकिन सत्ता चलाने के लिए सुदर्शन चक्र चलाने की जरूरत नहीं होती। षड्यंत्र चक्र चलता सत्ता में और वही राजा बच पाता है। जो जितना ज्यादा षड्यंत्र करे वो जग विख्यात हो जाता है। तो मैं भी जग विख्यात हूं, रचता रहूं षड्यंत्र, यंत्र तंत्र और मंत्र सब, और मैं हूं परम स्वतंत्र, मैं परम स्वतंत्र हूं। नारद जी ने कहा परम स्वतंत्र नारायण है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव करे इच्छा मन जोई। महाराज आप कैसी बातें कर रहे हो? परम स्वतंत्र तो नारायण है, जिसको जब चाहे उसकी सत्ता हटा दे, जब चाहे राम राज्य कर दे, जब चाहे कृष्ण राज कर दे, जब चाहे प्रलय कर दे। आप परम स्वतंत्र कैसे हो? कि परम स्वतंत्र मथुरा नरेश में, और शत्रु मारूं जाए, जो भी मेरा शत्रु बने वह बचने नहीं पाए। तो महाराज आपके पिता उग्रसेन ने आपको यही शिक्षा दी कि सीखी नहीं पिता की शिक्षा, वरना मांगता भिक्षा। अरे मैंने तो षड्यंत्र किया और करी मथुरा की रक्षा, सारे तानाशाह बुला लिए, जो षड्यंत्र रचाए, राजमहल में पूतना सबको जहर पिलाए, और जमुना तट पे कालिया नाग ये मेरा मित्र ही जान, और प्रदूषण फैलाता है जमुना जल में आन, और बकासुर बगुला देखो घूमे ब्रज में जाए, जिसको चाहे चोंच मार करे और अपना भोज बनाए। इतनी गुप्तचरी मेरी है, और सबसे बड़ी सरकार मथुरा में सबसे बड़ी, और देखो कंस सरकार, जो मेरे माने नहीं सदा जेल में जाए, और जेल में चक्की पीसता और बाहर निकल नहीं पाए। महाराज आप भी तो मृत्युलोक की जेल में हो, इस जेल से आप कैसे बाहर निकलोगे? और आपका काल कहां जन्मेगा? यही भविष्यवाणी करने मैं राजमहल में आया हूं, और इस जेल में ही मर जाओगे कंस, ये तुम्हें बताने आया हूं। बहुत फूलते हो तुम अपनी सत्ता, करो घमंड, पर काल तुम्हारा आ गया और मिले कड़ा तुम्हें दंड। 8वें गर्भ से जन्मेगा, और देखो तुम्हारा काल, वासुदेव देव की घर में जन्मे नंद का लाल। तो तुम्हारी बहन देव की है, और तुम्हारे बहनोई वासुदेव है, उनके घर में 8वें गर्भ से तुम्हारा काल पैदा होगा। अब तुम जितनी ताकत है रचा लो सब षड्यंत्र, और सभी फेल हो जाएंगे, बोले नारद स्वतंत्र। अब मैं भी बोल रहा हूं आकाशवाणी। अति क्रोध
कंस मन आया, पर जैसे तैसे उसे छुपाया। बोले देवराज मुनिवर, और कहाँ जन्म मेरा काल, उसके पहले मैं मेरी बहन बहनोई को जेल में दूंगा डाल। कि लाख जेल में डालो तुम, पर जन्म तुम्हारा काल, मौत तुम्हारी लिखी हुई है, कोई नहीं सके टाल। 8वें गर्भ से मरोगे। और जन्माष्टमी जब आए, लाख करो चतराई तुम पर, मौत बचा नहीं पाए। और नारद जी चले गए। तानाशाहों की क्या नियति होती है, ये नारद जी ने खुलेआम संदेश दिया। पत्रकार हो तो नारद जैसा, जो राजा से भी नहीं डरता, और ठकुर सुहाती राजाओं की नारद कभी नहीं करता। पर कलयुग सब उल्टा चले, पत्रकार उल्टाए, जय जयकार करे राजा की, तो कलयुग गया प्रगटाए। उल्टी मति उल्टा जतन, उल्टे काम सब होए, और जब उल्टा होने लगे तो अवतार जन्म यहाँ होए। आखिर गोगा स्वामी को और कंस ने लिया बुलाए, अरे कहाँ जन्मेगा काल हमारा, और कौन पुत्र कहलाए। महाराज 8 किधर से गिने, आगे से गिने, पीछे से गिने, ऊपर से गिने, नीचे से गिने, बीच में से गिने। 6 पुत्र हो गए देव की, और जेल में दिए हमने सब मार। और खेल होएगा अब जेल में, और 8वां काल कंस का काल। कड़े पहरे लगा दो जेल में, और गुप्तचर लगा दो सारे, और सारी शक्ति वहां लगा दो, बाहर निकल नहीं पा रहे, कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। और जिसके जन्म में मथुरा में, और वंश वंश में बाल, राजा कंस दरबार में उसका आएगा काल। जरूरी नहीं वो जेल में ही जन्मे, कहीं भी जन्मे। उस दिन भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी को यदि कोई बालक जन्मे और इस मथुरा नगरी में और वृंदावन और ब्रजधाम में जन्मे, तो उसकी मृत्यु, उसका काल कंस के हाथ से होगा। ये डिंडोरी पिटा दी गई। हंसे कृष्ण भगवान गोलोकऊ माना, अरे बुद्धि उल्टी राजा तेरी माना। और तू मामा बनेगा कंस हमारा मामा, और जेल में जन्मे कृष्ण पवन सुत नामा। अब रोक सके तो रोक ले, और जेल जन्मेंगे कृष्ण, जेल के ताले तोड़ जाएंगे, और मने जन्माष्टमी जश्न, और ऐसा जन्म मनेगा हमारा, पलने झूले जाए। कंस तेरा अब काल जन्म गया, कोई तुझे बचा नहीं पाए। जिन पर तू है फूलता वह सब मच्छर समान, और भादो कृष्ण रोहिणी अष्टमी जन्मे कृष्ण भगवान। आखिर जन्म घड़ी शुभ आई, और भादो मास अष्टमी आई। रोहिणी चंद्र पड़े गति धारा, और जेल जन्म गे नंद कुमारा। वसुदेव देव की व्यापक पावा, और टूटी हथकड़ी फूल बन जावा। दर्शन कृष्ण दिखावई माता, चुंबन बार बार झुक जाता। वसुदेव अति हर्षित जानी, जन्मे कृष्ण जेल गति मानी। पूरा त्रिलोक ही जेल ही जानो, जेल में खेल कृष्ण का मानो। तू क्या जेल मुझे पकड़ावे, पहरेदार सभी सो जावे। योग माया जब कृष्ण चलाई, सो गए कंस महल गति पाई। सो गए चौकीदार भवानी, कोई बचा नहीं नर और नारी। सब ही निद्रा चेत और रोहिणी भादो रात। अरे झर 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 बरखा बरस रही, और कृष्ण जन्म हो ही जात। ऐसे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। कंस के पहरेदार सो गए। वासुदेव ने गोद
को हुल हुल राय, और दही मट्ठा और धनिया पंजेरी, और कृष्ण को दही खिलाए। धनिया पंजेरी पर जब दृष्टि श्री कृष्ण दी डाल, अमृत हो गई धनिया पंजेरी, और त्रिलोक धनी गति जाल। कंस काल जन्मा वहां धनी है श्री श्री कृष्ण, और पंजेरी धनिया की और खा गए जेल श्री कृष्ण। और बैठ टोपली वासुदेव के सिर पर बैठे जाए, जमुना पार उतर नंद के गोकुल में गया। और रोहिणी वासुदेव ने और लई उठाई जाए, और वापस जेल में आ गए और पता नहीं चल पाए। ऐसे भगवान कृष्ण गोकुल में पहुंच गए, और रोहिणी नंद जी की घर में जन्मी थी कंस की जेल में पहुंच गई। आखिर सब लीला हुई पता नहीं चल पाए। प्रातः काल अरुणोदय में और बालिका रही चिल्लाए। जाग गए पहरेदार और दई सूचना जाए, महाराज कंस लड़का नहीं लड़की जन्मी जाए। ये कैसे हो गया? लड़का जन्म ना था और लड़की जन्मी जाए। पकड़ लाओ उस लड़की को और फेंको पत्थर जाए। कंस पकड़ लिए केश बालिका, फेंका एक चट्टान, और अदृश्य हो गई बालिका। बोली आकाशवाणी गतिमान, काला जन्म गयो कंस यो तेरो, अब तू नहीं बच पावेगो। अरे तू तानाशाह है मथुरा को, जल्दी ही मारो जावेगो। तू क्या मारेगा मुझको, ये लीला तू समझ न पावेगो। तेरा काल जन्म गया मथुरा में, अब तू बिल्कुल न बच पावेगो। और जिसने भी देखा मुझको और हंसे कंस दरबार, बिजली बन गई रोहिणी और आए तुम्हारा काल। तो जब भी बिजली चमकती है और संसार में चारों युग में जो मनुष्य मरते हैं, नर मरे या नारी, पशु मरे या कोई, वो सब कंस के चौकीदार थे, पहरेदार थे। उनको श्राप दिया उसने कि जाओ कंस, जब बिजली चमके आए तुम्हारा काल, और हर युग में तेरे पहरेदार में कर दूं काल विशाल, उनका काल में ही बनूंगी। तो आज तलक जो बिजली गिरती और गिरती कंस चौकीदार, और चौकीदार का सत्यानाश कर देती रोहिणी सार। तो जितने भी चौकीदार थे, पहरेदार थे कंस के, उन पर आज भी बिजली गिरती है और अभी भी गिरेगी, क्योंकि चौकीदारों पर प्रकोप और देखो रोहिणी करती है, और सत्य से सत्य की जय जय करती और झूठ से कभी न डरती है। शक्ति है वह सर्व शक्ति और व्यापक ब्रह्म अखरती है। कंस का काल जन्म गया भैया, और नारद आकाशवाणी सच कहती है। आखिर कंस की सारी विद्या गुप्तचरी हुई फैल, और कंस का मथुरा नगरी में शुरू कृष्ण का खेल। तो भगवान कृष्ण ने अपनी लीला शुरू कर दी। सबसे पहले मारी पूतना, फिर मारा बकासुर जहाए, और फिर कालिया नाग जमुना में मारा फेंक गेंद दी जाए, और फिर कुबलिया पीड़ मारा कंस कृष्ण बलराम ने, और कंस को दिया पछाड़। अरे नरक लोक में मामा कंस का देखो बुरा हुआ हाल, राजमहल में मारा गया देखो मामा कंस। उसी वंश में जन्म गए थे श्री कृष्ण यदुवंश, और फिर देखा भारत की हालत, और सब है तानाशाह। दुर्योधन धृतराष्ट्र को देखा हतिनापुर सब स्वा, पूरे हस्तिनापुर को तबाह कर रहे थे कुरुवंश के सम्राट राजा धृतराष्ट्र और उसके 100 पुत्र दुर्योधन और दुशासन। लीला देख कृष्ण हर्षाए, ईश्वर शक्ति साथ नहीं पाए। उन्होंने देखा कि सब कुछ तो इस राजा के पास है, ये तानाशाह भी है, गुंडागर्दी भी करता है और विदेशों की शक्तियों पर फूलता है,
18 अक्षौणी सेना इसने भारत में अपने सत्ता को बचाने के लिए बुला रखी है। कितना कमजोर है राजा ये। अंधा राजा धृतराष्ट्र बने और गुलामी करता है विदेशों की, और देखो बार बार सम्राट बने और चरण पूज रहा विश्व सेना का, और बुला लाया देखो ये ताज बचा दो और सेनाओं मेरी, और गिरे नहीं कभी मेरा ताज। तो ताज बचाने के लिए विदेश की 18 अक्षौणी सेना लेकर के और सबको डराने के लिए, तो उसी वंश में पांडव थे और कौरव दोनों भाई भाई, पर राजा तो हम ही रहेंगे, तुम बाहर निकलो यहां जाई। खींचा चीर द्रौपदी का और बड़ा कृष्ण ने बढ़ा दिया। पहली हार हुई कि जिस चीर को खींचना चाहता था द्रौपदी का, वह खिंचा दुशासन नहीं चीर। अरे फूट गई रे कुरु वंश की पहले दिन तकदीर, कृष्ण कृपा हो गई भवानी। और लाभ में पांडव है कुरुक्षेत्र में हानि, कुरु वंश की हानि हो लाभ कभी नहीं हो। जो विदेश में ज्यादा जावे माथा पकड़ के रोए, तो माथा पकड़ के रोया दुशासन और दुर्योधन जान, और आंख में चली धृतराष्ट्र ने, और देखो किया पांडव अपमान। पांडवों का अपमान हो गया, 12 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया। तो जो भी राजन फूल विदेश पे, और जो विदेश से हाथ मिलाए, बार बार जो विदेश में जावे उसकी खटिया खड़ी हो जाए। ज्यादा दिन वह सत्ता नहीं चले और हतनापुर महाभारत पाए। 18 दिन के महाभारत और विजय होई पांडव गति पाए। 12 वर्ष का अज्ञातवास था और उसके बाद कृष्ण प्रगटाए। अक्षय पात्र दिया पांडव को, अक्षय भारत को कर जाए। और धर्म युद्ध और धर्म क्षेत्र में गीता कृष्ण सुना रहे पाए। अरे भारत वालों कभी न जाना और नहीं झुकना विदेश कहता है। तो जो राजा विदेश में जाकर उन राजाओं से हाथ मिलाए, वह सत्ता ज्यादा दिन नहीं चलती, बोले कृष्ण मुस्कुराए। भगवान कृष्ण ने कहा कि भारत के सम्राटों को चारों युगों में कभी भी विदेशी के आगे हाथ नहीं झुकाना चाहिए, क्योंकि विदेश भोग नीति और पाश्चात्य सभ्यता की नीति को कहते हैं, और हम आदि सनातन संस्कृति के रक्षक हैं। 4 वेद शेष 18 पुराण और गीता रामायण, ये भारत की शक्तियां हैं। विष्णु ने बोला ये हम ही हैं। तो जहां पर विष्णु खुद खड़े बन करके अवतार, वही करते हैं चारों युग में भारत का उद्धार। 18 अक्षौणी सेना और विदेश की हार गई और जीत गए महाभारत पांडव। कुरु वंश की हार हुई। तो कुरु वंश कौरव सेना का, और देखो बुरा हुआ हाल, वंश में कोई नहीं बचा, आया उनका काल। तो विदेशी सेना लाने का और विदेशी शक्तियों से भारत की प्रजा को डराने का परिणाम क्या हुआ, ये कुरुक्षेत्र में महाभारत में भगवान कृष्ण ने सबके सामने बताया था। 18 दिन में ही देखो और कौरव सेना हार गई। विषम बचा सके नहीं, द्रोण बचा सके नहीं, कर्ण वर्ण सब मार गई। द्रोणाचार्य भी हार गए, वही जीते कृष्ण भगवान। ये गीता की शक्ति है मेरा हिंदुस्तान। तो हस्तिनापुर और हिंदुस्तान की एक ही राशि है। चाहे कलयुग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, भारत की रक्षा विदेशी लोग कभी नहीं करते। वो तो षड्यंत्र करते हैं और भारत को गारत बनाने की रचनाएं करते रहते हैं और भारत को डराते रहते हैं। कबाड़ा बेचते हैं सब, कबाड़ा लेता भारत है। अरे कबाड़ा हम भी करते हैं, ये लंका भी कबाड़ा है। सोने की लंका को कबाड़ा राम जी ने कर दिया और कौरव वंश का कबाड़ा कृष्ण जी ने कर दिया। 18 अक्षौणी सेना का कबाड़ा और देखो पल में कर गए। और सारे विदेशी राजा देखो कृष्ण से ही डर गए। और राम ने जब तोड़ा धनुष सब
राजा शक्तिहीन थे, और तोड़कर सीता को देखो अवध की महारानी लेकर चले। सारे राजा हार गए जब पहुंचे राम जनकपुरी के द्वार, और धनुष तोड़ नहीं पाए भैया सारे विश्व के राजकुमार। और टन पाल मदन गोपाला और विश्वामित्र कर गए कमाल। उठो राम बंजो बहु चापा, और राम उठे चुपचाप मुदार। हाथ लगाया धनुष टूट गया, राम की हो गई जय जयकार। सारे विदेशी डरे रह गए, और नीची मूछ रावण सरकार। रावण सरकार लंका का चक्रवर्ती सम्राट था, उसकी मूछें नीची हो गई। समझ गया कि दानव नीति नहीं चले, राम नीति चल पाए। और राम और लक्ष्मण सीता को और कड़ा दंड दूंता है। उसने वही प्रतिज्ञा करी कि एक बार इस जानकी को मैं लंका अवश्य ले जाऊंगा, और देता चुनौती रावण है ये सबको सत्य कर दिखाऊंगा। तो विश्व युद्ध की घोषणा जनकपुरी में राम दरबार में राम विवाह में हो गई थी, जब रावण ने अपनी मूंछ ऊंची करके कहा कि कोई बात नहीं, धनुष उठा नहीं तो क्या हुआ, सीता को तो उठा के लेकर ही जाऊंगा। बस वही चुनौती राम ने और करी महास्वीकार, और लंका बनी कबाड़ा देखो, और रावण गया वहार। और हतिनापुर को बना कबाड़ा, और जीती कृष्ण सरकार। अरे विदेश की कौरव सेना सब हो गई बंटाढार। तो हे राजाओं भारत के, चाहे किसी युगन में हो, कभी न जाना विदेश में, वरना शक्ति ही क्षय हो। जो राजा बार बार जावे विदेश में, सत्ता उसकी नहीं चल पाए। ढोंग ढपोला ज्यादा चलावे तो ज्यादा दिन वो बच नहीं पाए, क्योंकि सारे पुण्य ही क्षीण हो जब जाओ विदेश के धार। अरे सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं, होता बंटाढार। इससे कोई भी अवतार विदेश में कभी भी नहीं गया, और कलयुग के राजा ज्यादा जाते हैं। तो अपनी ताकत अपना पुण्य क्यों जाकर विदेश लुटाते हो। अरे कुछ भी नहीं, विदेश के पास में अणुबम पे इतराते हैं। जो दूसरों को मारने के लिए अणुबम बना रहे हैं तार, वो क्या रक्षक बनेंगे भाई। बोले कलयुग कल की अवतार। कलयुग में कल के अवतार ने कहा तुम्हारे पास है क्या शक्ति, देखें तुम्हारी अणुबम बस इतराए। जो विनाश का कारण है ये तुम्हें बचा नहीं पाए। तुम ही मरोगे अणुबम से, और मर जाए प्रजा तुम्हारी, शक्तिहीन हो जाओगे राजा। बोले कल की अवतारी। एक पल में ही अणु को और कर देते हम नष्ट, और भारत की कलयुग की प्रजा कभी न पावे कष्ट। जो भारत पर आंख उठावे उसका भंडा फोड़। अरे दौड़ा दौड़ा आए शरण में, और कल की चरण में दौड़। तो कल के अवतार कलयुग की महाशक्ति होगी, ये भगवान कृष्ण ने द्वापर में ही अर्जुन को बता दिया था। और सारा संसार के राष्ट्राध्यक्ष भारत की शरण में रहेंगे। पूरा विश्व विदेश सब कृष्ण शरण में आए, और त्रेता युग में राम शरण में राजा सब गए आए। और कलयुग में कल की अवतार की शरण विश्व सब आए। कल के अवतार कभी विश्व में कभी न जावे जाए। तो पहला राजा होगा कलयुग का कल के अवतार, जो विश्व के विदेश में कभी नहीं जाएगा, और सारे विदेशी उसके चरणों में झुके रहेंगे। क्योंकि छतरी वाला छत्तर जिसका, और देखो भारत का पुत्र, और माता पिता भाई जिनकी देखो, और भारत माता है सर्वत्र। अरे पूरे त्रिलोक का माता पिता है, और अवतार बना कलयुग गति पाए। और सारे विदेश को ठंडा कर दे, शांति के संदेश सुनाए। विश्व युद्ध को पल भर में ही देखो खटका देता मिटाए। अणु बम फुस हो जावे, और एक चला कोई चाले न गाए। सारे अणु हथियार ही द्वापर हो गए फेल, और लंका के अणु अस्त्र सब सागर तट हुए फेल। रावण की अणु भट्टियों को हनुमान जी और नलनीर और वानर सेना ने समाप्त कर दिया, और 18 अश्वनी सेना की अणु भट्टियों को
पांडवों और भगवान श्री कृष्ण ने समाप्त कर दिया। और कलयुग में विश्व की जितनी भी अणुभट्टियां हैं उनको भगवान कल की अवतार नष्ट कर देंगे। तो भारत एक गौरवमयी देश है और भारत में शांति का बम विष्णु बम है। विष्णु बम, कृष्ण बम और राम बम और नरसिंह बम, नारायण बम, ये सबसे बड़े बम है। और उस बम को चलाने वाले बम बम बोले कैलाशपति हैं। इसलिए छोड़ अणु बम सत्ता मोह को और शरण रहो श्री राम कृष्ण शिव जान। यही रक्षक हैं चारों युग में, बोली वाणी ब्रह्माणियान। पंचमी भादो मास की गुरु शक्ति के साथ, अरे क्यों जाते हो विदेश में बार बार और ढोंग धतूरा पात। नहीं चले अब चक्र तुम्हारा, फैल होए सब शान। बार बार विदेश नहीं जाओ, बोले कृष्ण भगवान, वरना लुटिया डूबे तुम्हारी, बचा सके नहीं कोई। अरे भारत तो चक्रवर्ती सम्राट है, उसके रक्षक राम जी होय। राम कृष्ण कल की अवतार ही, रक्षक नारायण भगवान। और भोले शंकर कैलाशपति, और रक्षा करे भारत की आन। चारों युग में भारत माता, और कर लो इसका सब सम्मान। और कलयुग में ये बोले वाणी, और पंचमी बोले कृष्ण भगवान। क्या रखा है विदेश विदेश में, और सब कुछ फुस फुस गति पाए। और रूस चीन अमेरिका पाक और इजराइल ईरान कैलाए। अरे इक्कल बिक्कल टिक्कल देखो, और मामा जी ठन 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 पाए। और मामा कंस जैसे लगते हैं, और राजमहल में स्वर्ग सिधाए। तो बंटाड़ा रहो ऐसे राजाओं का, जो फूले अणुबम जाए। अरे विष्णु की शक्ति को मानो, रे भजो राम रघुराय। राम कृष्ण का भजन करो तब होवे कल्याण। अर्जुन को दे रहे हैं गीता में श्री कृष्ण ये ज्ञान। ज्ञान सुना दिया सब तुम्हें, भारत का कल्याण। ये प्रसंग जो भी सुने कृपा करे भगवान। भारत के कलयुग में रक्षक एक कल की भगवान, और ऊंची कर देंगे भारत की 1 मिनट में शान। 2025 में और मीन में शनि जब आए, तो समझ लेना भाई प्रलय होएगी, दानवता प्रलय हो ही जाए। मानवता जयकार करेंगे। और श्री कृष्ण भगवान अर्धरात्रि 12 बजे जन्म जेल में आन। यही प्रसंग इस कारण देखो कलयुग दिया सुनाए। पंच तत्व की देह का और मुक्ति कृष्ण दिलाए। तो पंच तत्व की देह का क्या जग में इतबार, ना जाने किस समय को जावे स्वर्ग सिधार। तो कौन सी सत्ता, कौन सा धन और कौन सा भवन पुत्र गति जान। अरे आत्मा के रक्षक केवल होते हैं भगवान। तो क्यों फूलते हो भैया सत्ता पर, क्यों भूलते हो परिवार ऊपर, क्यों फूलते हो धन धाम के ऊपर। फूलो तो श्री कृष्ण के ऊपर, राम के ऊपर, नारायण के ऊपर और भोलेनाथ के ऊपर और दुर्गा शक्ति भारत माता। फूलो इसके ऊपर, बाकी जो फूलों को फट जाए गुब्बार, हवा निकल जाएगी भैया, पिचकना ही है सार। सार सार सब कह दिया, ये गीता का सार। श्री कृष्ण कहने लगे इस पर करो विचार। ये प्रसंग जो भी सुने भक्तों का कल्याण। भारत की इस नई सदी में और होगी ऊंची शान। जगत गुरु भारत बने और मंगल भारत होए। सारे दंगल हटा कर जय जय कल की होए। बोलो जय श्री कृष्ण। आज की आनंद की